प्राचीन काल में एक राजा थे, इंद्रद्युम्न। वे अत्यंत धर्मात्मा, शिव और विष्णु दोनों के भक्त थे। एक दिन वे मलयाचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। वे गहन ध्यान में लीन थे। उसी समय महर्षि अगस्त्य वहां आए। राजा ध्यान में डूबे होने के कारण महर्षि के आगमन का स्वागत न कर पाए। इसे ऋषि ने अभिमान और असम्मान समझा। क्रोधित होकर उन्होंने राजा को श्राप दिया। हे राजा, तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें जड़ बुद्धि बना रहा है। जाओ, अगले जन्म में तुम गजराज, हाथी के रूप में जन्म लोगे। इस श्राप के फलस्वरूप राजा इंद्रद्युम्न का अगला जन्म गजेंद्र के रूप में हुआ, जो त्रिकूट पर्वत की तलहटी में एक विशाल सुंदर झील में अपने झुंड के साथ रहता था। दूसरी ओर एक गंधर्व था, हुहू। वह जल में स्नान करते समय देवराज देवल ऋषि के साथ मजाक करने लगा। ऋषि क्रोधित होकर बोले, अरे मूर्ख, तू जल में मछली की तरह खेल रहा है, जा मगर का रूप धारण कर। यह श्राप भी उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम था। बाद में ऋषि ने कहा कि जब भगवान विष्णु तुम्हें स्पर्श करेंगे तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। एक दिन गजेंद्र अपने झुंड के साथ झील में स्नान करने गया। जल में उतरते ही हुहू मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र बलशाली था, मगर पानी में मगर का बल अधिक था। दोनों के बीच संघर्ष दिनों तक चलता रहा। गजेंद्र की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसके झुंड के हाथी उसे छुड़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन असफल रहे। कई जन्मों के संस्कार गजेंद्र के भीतर छिपे थे। संकट की घड़ी में उसे अपने पूर्व जन्म के भगवान विष्णु के प्रति प्रेम और भक्ति की स्मृति आ गई। उसने अपनी सूंड से एक कमल फूल तोड़ा, उसे आकाश की ओर उठाकर भगवान को अर्पित करते हुए प्रार्थना की, नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परस्याभ्यक्त रूपिणे। हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूं, आप ही मेरे रक्षक हैं। गजेंद्र की पुकार सीधा वैकुंठ पहुंची। भगवान विष्णु ने तुरंत गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़, मेरा भक्त संकट में है, चलो। गरुड़ पवन से भी तेज उड़ते हुए झील पर पहुंचे। भगवान ने आते ही अपना सुदर्शन चक्र चलाया और मगर का मस्तक अलग कर दिया। मगर हुहू अपने गंधर्व रूप में मुक्त हो गया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने गजेंद्र को भी आशीर्वाद दिया, हे गजेंद्र, अपने पूर्व जन्म के पुण्य और इस जन्म की भक्ति से तुम भी अब मेरे धाम को जाओगे। गजेंद्र ने आनंद और शांति से देह त्याग दी और दिव्य स्वरूप में भगवान के साथ वैकुंठ चला गया। संकट में मनुष्य की ताकत, धन, मित्र कुछ काम नहीं आते। केवल ईश्वर पर अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। पिछले जन्मों के संस्कार संकट में स्वतः जाग जाते हैं, इसलिए अच्छे कर्म और भक्ति का बीज हमेशा बोना चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।